सन 1156 की है, जब महारावल जैसल सिंह जी यहाँ पर राज किया करते थे और उन्होंने कहा मैं एक ऐसा शहर बनाऊंगा जैसा दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा। हेलो डॉगी, हाउ आर यू? तो डॉगी खुश है हमें देखकर, हम भी खुश हैं। तो महाराणा जी ने बनाया एक बहुत ही खूबसूरत शहर जिसका नाम रखा गया उनके नाम के पीछे, जैसलमेर। और जैसलमेर की खास बात यह है कि बिल्कुल डेजर्ट के बीच में है, एक पहाड़ के ऊपर है, बहुत ही शानदार फोर्ट है। लेकिन इसकी सबसे शानदार बिल्डिंग्स महारावल का अपना पैलेस, जो कि 11वीं शताब्दी से लेकर 1156 से लेकर 18वीं शताब्दी तक बनता रहा। और ये महारानी का पैलेस, जहाँ पे जालियाँ लगी हैं सामने, क्योंकि आप महारानी को नहीं देख सकते थे लेकिन महारानी आपको देख सकती थी। सोचिए, अपना दिमाग ले जाइए पीछे 1156 में या 1200 या 1300। वैसे पीछे आप डेजर्ट में आ रहे हैं, आप ऊंट पे हैं, आप थके टूटे आ रहे हैं और आपको दूर से ऐसी जगह दिखती है, गोल्डन सिटी हाइट पे, बिल्कुल सुनहरे ड्रीम की तरह ऐसे डेजर्ट से निकलती हुई। और फिर आप इसके अंदर आते हैं और फिर आप रियलिटी में आते हैं। यहाँ पे सारी आपने पार्किंग वगैरह कर रखी, क्यों आप लोग अपनी मॉन्यूमेंट्स को प्यार से क्यों नहीं रखते? रखिएगा जरूर। बहरहाल सिचुएशन ये है कि ये है दुशहरा चौक, गाड़ियाँ यहाँ तक अलाउड है लेकिन इसके आगे आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा। फोर्ट बहुत बड़ा है, पतली पतली गलियाँ हैं, ठंडे है, छाँव है, थोड़े बहुत पेड़ हैं, लेकिन गलियाँ इतनी पतली हैं कि छाएँ रहती है। तो यहाँ पर आके आपको कूलनेस मिलेगी, ठंडी हवा मिलेगी और पार्टी मिलेगी। और ये अब आपको दिखाते हैं पैलेस और उसके अंदर का म्यूजियम। और कुछ बोलना है आपने? अंदर बोलेंगे? हाँ। वेरी गुड। तो ये है आमरी यानी कि जहाँ पर हथियार रखे हुए हैं सारे के सारे। तो ये देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्वॉर्ड हिल्ट्स, स्वॉर्ड्स। ये क्या है? ये तो कोई हॉर्न्स वगैरह लग रहे हैं बजाने के लिए, और छोटी छोटी शील्ड्स। मतलब मेरे को ये सारी चीजें कभी समझ नहीं आया कि मतलब लोग लड़ाई क्यों करते हैं, ये सब चीजों की जरूरत क्या है हमारे को? मतलब कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको पीसफुली रिजॉल्व करिए, डायलॉग के साथ रिजॉल्व करिए। जैसे कि मतलब अगर रॉकी भाई और मैं बैठे हैं और बोले कि ज़्यादा जलेबी मैं लूँगा, तो आई रीजन विथ हिम। मैं कहता हूँ रॉकी भैया, ये जो आप फोक देख रहे हो ना, देख जो एक काम कर, तो यहाँ पे ऐसे पीछे खड़े हो आराम से, इधर इधर आना, यहाँ पे खड़े हो। बंद हो गया, मैं खड़ा होता हूँ, तो वहाँ से दबाओ उसको। रेडी? 1 2 3। देखिए, बंदूक के सामने कभी नहीं आना चाहिए। खैर, ये बंदूकें हैं, काफ़ी छोटा सा म्यूजियम है लेकिन इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग वेपन्स हैं। चलिए देखिए और क्या क्या है पैलेस में। दीवान खाना, यहाँ पर जो लोग ठीक नहीं होते थे ना दिमागी हालत में, वो खाना खाते थे। आजा, कोई नहीं है। हमारी शाही गद्दी, पैलेस की राजा महाराजा जो होते थे वो इस गद्दी पे बैठा करते थे और मुझे बड़ी कंफर्टेबल लग रही है ये। मेरे को क्यों लग रहा है मैं पिछले जन्म में ऐसी गद्दियों पे बैठ चुका हूँ कई बार। हम तुमको समझाते हैं कैसे होता था। हम राजा महाराजा जो होते थे, जब हमारा राज तिलक किया जाता था तो ऐसे राज गद्दी होती थी, और अगर उस राज गद्दी पे तलवार रखी हो उसका मतलब महाराज जिंदा हैं, जीवित हैं और स्वस्थ हैं। देखिए, तो ये है राज तिलक की गद्दी और वो है तलवार। समझे आप? राजा होने का ये भी एडवांटेज होता था, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो प्रेटेंड राजा हैं, कि मतलब जैसे ही प्रेटेंड राजा भी हैं, इनको आप कोई बोल नहीं सकता कि आप थोड़ा मतलब हिले हुए हैं, क्योंकि फिर आपकी गर्दन काट देंगे। हिले? यस, आई एम अ ब्रेक डांसर। हम हिलते रहते हैं। वाह, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए तो एकदम ठंडी हवा आती है, बिल्कुल शैडो है यहाँ पर। हाँ, सो नाइस। सुनो, ऐलान किया है कि जब रॉकी मयूर जैसलमेर में आएंगे, आप उनका स्वागत करेंगे। जहाँ भी वो आएंगे उनको थोड़ा भोजन देंगे, आप ठंडी फ्रेश जूसेस देंगे, पानी पिलाएंगे, उनको हवा देंगे और जो भी मांगेंगे आप उनके लिए अवेलेबल करेंगे। एलाफ, आपने ऐलान किया तो मैंने एलाफ कर दिया, आपने बोल दिया तो कमाल है यार, कमाल है। टाइम में ये जो देख रहे हैं, यहाँ से ऐलान किया जाता था, यहाँ से अनाउंसमेंट होती थी, ब्रॉडकास्ट होती थी, ताकि नीचे पब्लिक सुन सके कि लोग क्या कहते हैं। देखिए, और बहुत ही खूबसूरत एरिया है। यहाँ से आप नीचे देखेंगे तो पब्लिक यहाँ पे खड़े होकर ऐलान सुना करती थी।
सुनो सुनो सभी जैसलमेर के वासियों, ऐलान किया जाता है रॉकी से ज्यादा गुड लुकिंग आदमी इस टाइम जैसलमेर में कोई नहीं। सॉरी, क्या वो सब लोग छोड़ के चले गए, हम दोनों रह गए? दोनों ही रह गए। और पीछे ऊपर जैसलमेर के महाराज का फ्लैग है और ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग, लवली। तो इस कमरे में सारे जो लीनेज है महाराजा महारावल्स की, वो है ये जैसे हैं फाउंडर महारावल जैसलदेव। 1156 एडी से लेके 1167 एडी तक इनका रूल था और बहुत सारे और अलग राजा हैं और महाराजा हैं। काफ़ी टाइम तक इनकी काल्पनिक फोटो है, इनको कभी किसी ने देखा नहीं, एक्चुअल फोटोग्राफ्स नहीं है। और रॉकी भैया कहीं यहाँ पे हैं इंटरेस्टिंग वाली स्टोरी बताने के लिए। हम यहाँ हैं वत्स। महारावल शालिवाहन सिंह जी द सेकंड, 7.5 फुट की हाइट इनकी, 250 किलो वजन, 2.5 किलो का चेस्ट मेजरमेंट सामने से और 21 रानियां। और ये तो बस शुरुआत है, बड़ी जबरदस्त राजा थे। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे आइए आपको दिखाते हैं। और ये देखा आपने, तो जैसलमेर के जो राजा थे, जो महारावल थे, रावल थे, वो सब डिसेंडेंट हैं कृष्ण जी के, श्री कृष्ण के। तो यहाँ से लाइन शुरू होती है, फर्स्ट राजा श्री कृष्ण। और प्रेजेंट जो महारावल हैं ब्रिजराज सिंह जी, वो है 158 डिसेंडेंट श्री कृष्ण के। ये फैमिली ट्री है पूरी तरह से बनाया गया। क्या बात है, आप किसके डिसेंडेंट है वैसे? सर हमारी फैमिली ट्री पे अभी भी आम उगते हैं, बहुत टेस्टी वाले। एक वो घोड़ा होता था महाराणा प्रताप का, हाँ। आपकी शक्ल उससे मिलती है काफी। आई डोंट लाइक यू। किले की डिवीजन 2 डिस्टिंक्ट हिस्सों में की गई थी। पैलेस बीच में, इस तरफ ब्राह्मण और उनके घर और ये मंदिर वगैरह, और उस तरफ यानी कि इस साइड में राजपूत जो हैं वो यहाँ रहा करते थे। तो कहते हैं कि वेजिटेरियन कॉर्नर वो है और यहाँ पर मीट वगैरह चलता है काफ़ी। आज की डेट में भी आप देखेंगे तो वही ओनर्स हैं, वही हिस्ट्री चल रही है। लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा वांटेज पॉइंट आपको मिल जाएगा पूरे के पूरे जैसलमेर का। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सिटी है ये पैलेस जो है, और यहाँ से पूरा एरिया दिखता है। वहाँ पे रेलवे स्टेशन है, उधर अलग अलग मंदिर हैं। लेकिन हम आपको और डिटेल नहीं देंगे, क्योंकि अगर सारी डिटेल हम आपको दे देंगे तो जब आप यहाँ पे आएंगे, जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे गाइड हैं जो थोड़े से पैसे के लिए आपको इतनी अच्छी गाइड देते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनका घर कैसे चलेगा? सारी इन्फॉर्मेशन आप अगर #RoadTripRNM/History18 पे ले लोगे तो सारे गाइड बोलेंगे हम गुस्सा हो गए, हम आपका शो नहीं देखेंगे क्योंकि आपने मतलब हमारा जो है काम इंटरप्ट कर दिया, इसलिए हम आपको और कुछ नहीं बताएंगे। जी हाँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो लेकिन आप मुझसे पूछिए। मैं झूठ बोलने में माहिर हूँ। ऐसे ऐसे जवाब दूंगा कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। ट्राई कीजिए, पूछिए, सवाल पूछिए। सर फोर्ट की पॉपुलेशन कितनी है? फोर्ट की 40, तभी उसका नाम फोर्ट रखा गया था। अगर 39 होता उसका नाम होता थर्ट।